नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य विद जय में। और आज है 7 जून और शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अभी पशु क्रूरता का मामला सुर्खियों में रहा, किस वर्ष पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन है 1956, 1967, 1960 और 1966। तो ये अधिनियम लाया गया था 1960 में। अभी आपने सुना होगा कि सुर्खियों में रहा, तो आपने सुना होगा कि केरल में अभी एक हाथनी की हत्या हो गई है। हत्या क्या हो गई है? उसको विस्फोटक से भरा हुआ फल खिला दिया गया है और 3 दिन तक वो हाथनी पानी में खड़ी रही और एक्सपायर हो गई। अब ये जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम लाया गया है 1960 में, इसमें कहा गया था कि गर्भ धारण करता हुआ कोई प्राणी की अगर कोई हत्या कर देता है तो उसे 7 वर्ष की सज़ा होगी, उसे 7 वर्ष की सज़ा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सैलून तथा ब्यूटी पार्लर में आधार कार्ड अनिवार्य किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिलनाडु। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि जो भी सैलून या ब्यूटी पार्लर में जाएगा वो अपना आधार कार्ड लेके जाएगा। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु के समय सीएम हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर है इस समय बनवारी लाल पुरोहित। और लोकसभा सीटें अगर बात की जाए तमिलनाडु की तो 39 हैं और राज्यसभा सीटें 18 हैं, विधानसभा सीटें 234 है, जिलों की संख्या 37 है और वहाँ का राजकीय पशु काला हिरन है, पक्षी पन्ना कबूतर है और वृक्ष पाल खेरा खजूर का है। तो वहाँ का जो प्रमुख फेमस नृत्य है वो है भरतनाट्यम। और अगर बात कर लेते हैं वहाँ के पार्कों की, तो वहाँ का मन्नार मरीन पार्क नेशनल पार्क जो काफ़ी फेमस है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क फेमस है और मंडुमलाई नेशनल पार्क फेमस है। यहाँ पे भवानी सागर बांध काफ़ी फेमस है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी किस राज्य ने 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अभी पेयजल मिशन के अंतर्गत नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। अब बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं प्रेमा खांडू, गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और जिलों की संख्या 25 है। अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु की, तो वहाँ का राजकीय पशु है विथून और वहाँ का राजकीय फूल है द्रौपदी माला। और अगर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्कों की अगर बात करते हैं, तो वहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो नामदफा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लें, नामदफा नेशनल पार्क। और पक्के टाइगर नेशनल पार्क वहाँ का काफ़ी फेमस है। अगर बात कर लेते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में, तो काफ़ी क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है कि बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर, वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, जो अभी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कर दिया गया है। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी
इंफोसिस कंपनी की कितने अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं? ऑप्शन है 50, 75, 76 या 74। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 74, 74। अभी 74 जो अधिकारी जो है इंफोसिस के, वो इस वर्ष करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब बात करते हैं इंफोसिस कंपनी की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में और इसका हेड ऑफिस है बेंगलोर में। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अनिल किशोरा, यहाँ किशोरा गलत हो गया है, किशोर है यहाँ पे, अनिल किशोर। और दूसरा ऑप्शन है केवी कामत, रवि कुमार और राजेश कश्यप। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अनिल किशोर को। तो इस बैंक की घोषणा की थी हमारे मोदी जी ने, और कब की थी? तो 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, और लेकिन इस पर जो कार्य है वो 2015 में शुरू हुआ था। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, ये आपकी जो संस्था है ब्रिक्स, BRICS, जिसमें 5 देशों का समूह है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनकी संस्था के लिए बैंक बना था। ये इस संस्था की बैंक है, और इस समय इसके जो अध्यक्ष, ये उपाध्यक्ष है यहाँ पे, और इसके अगर अध्यक्ष की बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष है मार्कोस टापोस, जो कि ब्राज़ील के हैं। अगर इसके पहले बात की जाए तो इसके पहले केवी कामत थे इसके अध्यक्ष। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। विश्व आर्थिक मंच ने 2021 में ट्विन समिति का आयोजन करने की घोषणा की। यह आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन है अमेरिका में, स्विट्ज़रलैंड में, भारत में, जापान में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड वाला, स्विट्ज़रलैंड में होगा। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में होगा। कहाँ पे होगा? दावोस में होगा। और बात कर लेते हैं इस विश्व आर्थिक मंच की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्ज़रलैंड में है। इस आयोजन की जो थीम थी वो थी द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट रीसेट। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अभी वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ। इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया है? ऑप्शन है राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने कि पर्यावरण मंत्री ने। तो इस पर भाग लिया है आपके प्रधानमंत्री ने। अच्छा, यहाँ पे एक आया है वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन यानी यहाँ पे जो मीटिंग हुई है वो ऑनलाइन हुई है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है। इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो मेज़बानी की है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, यानी ब्रिटेन ने। चाहे यूके को हो चाहे ब्रिटेन को हो, बात एक ही है। और अगर बात की जाए कि वहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पर वहाँ के PM हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। और मोदी जी ने गावी को जो है $15 मिलियन देने की घोषणा की है। $15 मिलियन देने की घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो है मोदी जी ने कितने $बिलियन देने की घोषणा की है? तो याद रखना, $15 मिलियन देने की घोषणा की है गावी संस्था को। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किस देश ने स्वयं को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, फिजी, कनाडा, तुर्की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें फिजी। फिजी ने, ये नंबर गलत हो गया है, यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए। फिजी ने किया है यहाँ पे अपने आप को कोरोना मुक्त। 100% आपकी रिकवरी की है, इसलिए वहाँ पे अभी कई दिनों से कोई भी कोरोना से संबंधित मामला, नया मामला नहीं आया है, और अपने आप को उसने जो है कोरोना मुक्त घोषित किया है।
अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये G7 सम्मेलन है, G7 सम्मेलन है। पहले तो बात कर लेते हैं कि G7 सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो इसमें जो आपका है जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली है, इंग्लैंड है और आपका कनाडा है। ये 7 देशों का इसमें समूह है। पहले इस सम्मेलन में 8 देशों का यानी G8, पहले से G8 के नाम से जाना जाता था। 8 देशों का समूह था, लेकिन 2014 में रूस जो है इस संगठन से अपने आप को बाहर कर लिया, बाहर हो गया। और बात कर लेते हैं कि ये जो सम्मेलन होने जा रहा है G7 सम्मेलन किस नंबर का होने जा रहा है? तो ये आपका सम्मेलन जो है 46वां सम्मेलन है। इसके पहले जो 45वां सम्मेलन था वो हुआ था आपका फ्रांस में। अच्छा, बात कर लेते हैं कि ये जो सम्मेलन है 46वां सम्मेलन जो इस साल होने वाला है वो होगा कहाँ? तो वो आपका होगा अमेरिका में। कहाँ होने जा रहा है? अमेरिका में होने जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन आपका 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा। 46वां सम्मेलन आपका अमेरिका में होगा। 45वां जो पिछले साल हुआ था वो आपका हुआ था फ्रांस में। अभी अमेरिका में जो है 124 वर्ष बाद कोरोना के कारण बोस्टन मैराथन को भी रद्द कर दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी आप नोट कर लो कि अभी जो बोस्टन मैराथन हो रही थी वो अभी उसको रद्द कर दिया गया है, ये कोरोना के कारण। और अमेरिका ने अपने आप को अभी WHO से भी क्या कर लिया है? विच्छेद कर लिया है, उसके संबंधों को विच्छेद कर लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। अभी सरकार ने शहरों के लिए हरित क्षेत्र में वृद्धि के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन है प्राण वायु कार्यक्रम, नगर वन कार्यक्रम, शुद्ध वायु कार्यक्रम, प्रकृति शुद्धता कार्यक्रम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो कार्यक्रम की है। अब इससे कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। अब ये जो आपका नगर वन कार्यक्रम है ये कितने शहरों के लिए किया गया है? करीब 200 शहरों के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है वो वृक्षों के क्षेत्रफल को बढ़ाना है। इसमें क्या करना है? जो हमारे वृक्ष हैं उनके क्षेत्रफल को बढ़ाना है। और ये कब किया गया है? 5 जून को किया गया है। कब इसकी शुरुआत की गई है? 5 जून को शुरुआत की। आवाज़ सबको पता है कि 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। बात जब 5 जून की चल गई है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो आप ये भी ध्यान कर लो, पीछे हमने बताया भी है पिछले वाले वीडियो में, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी वो थी जैव विविधता। इस वर्ष 5 जून की थीम क्या थी? जैव विविधता। और इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो उसकी मेज़बानी किसने की थी? तो मेज़बानी की थी आपकी कोलंबिया ने। किसने मेज़बानी की थी? कोलंबिया ने की थी। अगर बात की जाए कि 2018 की मेज़बानी किसने की थी, तो 2018 की मेज़बानी भारत ने की थी। और 2019 की बात की जाए तो चीन ने की थी। 2019 की मेज़बानी चीन ने की थी। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अभी किस राज्य ने मिशन फतेह की शुरुआत की? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पंजाब। पंजाब ने जो है अभी मिशन फतेह की शुरुआत की है। और ये मिशन फतेह किससे संबंधित है? तो ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए ये मिशन की शुरुआत की गई है।
तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। अगर हमारा ये करंट अफेयर्स आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दे, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें। धन्यवाद।